हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वाई वी ट्रेवल फॉर द फोर्थ सेम बैच 2019। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पिको आयर की इस शॉर्ट ऐसे के बारे में जिसका नाम है वाई वी ट्रेवल, यानी आखिर हम ट्रेवल क्यों करते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे में ये बताया गया है कि ये जो ट्रैवलिंग होती है, ठीक है, यानी ये जो ट्रैवलिंग होती है इसके कितने फ़ायदे हैं, यानी इसके कैसे फ़ायदे हैं, इसमें ये हमारे लिए कितनी यूज़फुल होती है। ठीक है, यानी ट्रैवलिंग करने से हमारी ज़िंदगी में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रैवलिंग होती है ये क्यों करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह की बातें इस ऐसे में जो कि वाई वी ट्रैवल है इसमें पूछी गई है या इसमें बताए गए है। ठीक है, और ये जो ऐसे है वाई वी ट्रैवल, ठीक है, ये एक पॉपुलर ऐसे है। ठीक है, और कहा जाता है कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं, यानी जो भी नए नए जगहों को जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, यानी जो ट्रैवलर्स होते हैं जो नए नए यानी जो न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, जो नए जगहों को जानते हैं, जो नए जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, उनके लिए या हम कह सकते हैं कि उन्हें ये जो ऐसे है, ठीक है, यानी उन्हें ये जो ऐसे है ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो इस ऐसे को पढ़ेंगे क्या पता उनके लिए ये कितना यूज़फुल रहेगा या कितना फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस की ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस ऐसे। ठीक है, यानी इस ऐसे के रिगार्डिंग ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो ऐसे है वाई वी ट्रैवल इसमें क्या बताया गया है, किन बातों की जिक्र की गई है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र डालेंगे राइटर्स की ओर। ये जो राइटर है इसका, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये जो ऑथर है इसका, इसकी ओर हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसका जो ऑथर है, इसका जो राइटर है वो है पिको आयर। ठीक है, तो रिमेंबर द नेम, पिको आयर इज द राइटर ऑफ दिस एसे वाई वी ट्रैवल। ओके, तो अगर हम इसके रियल नेम की बात करेंगे, इसका जो रियल नेम था वो था सिद्धार्थ पिको राघवन आयर। ठीक है, क्या था इसका फुल नाम, या हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि इसका जो रियल नेम था वो था सिद्धार्थ पिको राघवन आयर। ठीक है, एंड ही वाज अ ब्रिटिश बॉर्न एसिस्ट। क्या था वो, ब्रिटिश बॉर्न एसिस्ट। ठीक है, और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ही वाज ए नॉवलिस्ट एंड ही वाज वेल नोन फॉर हिज ट्रैवलिंग राइटिंग। ये किसके लिए मशहूर था, फॉर हिज ट्रैवलिंग राइटिंग। और उसके बाद अगर हम इसके बाद करेंगे कि ये जो पिको आयर थे ये कब पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे 11 फरवरी 1957 में। ओके, और उसके बाद इसे बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया था जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके फेमस वर्क्स के बारे में, जिनमें वीडियो नाइट इन काठमांडू ये एक फेमस वर्क है इसकी। अगर हम दूसरी की बात करेंगे वो है द लेडी एंड द मॉन्क, और अगर हम लास्ट वन की बात करेंगे दैट इज़ द ग्लोबल सोल। ठीक है, ये कुछ फेमस वर्क्स थी जो पिको आयर थे इन्होंने अपने कैरियर में लिखे थे। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन फुल किया गया है और जो मैंने आपके सामने बताया है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दिस ऑथर। ठीक है, तो देखिए इस ऐसे का जो टाइटल है वाई वी ट्रैवल, ठीक है, यानी आखिर हम ट्रैवल क्यों करते हैं, तो इस टाइटल से ही हमें बहुत सारे सवालों का जवाब देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस ऐसे का जो राइटर है पिको आयर, वो ये कहता है कि आखिर हम ट्रैवल क्यों करते हैं, यानी वाई वी ट्रैवल। उसका मानना यह है कि आखिर हम ट्रैवल क्यों करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ट्रैवल हम इसलिए करते हैं ताकि हम खो सके। ठीक है, यानी वी लॉस। ओके, यानी हम खो सके और साथ ही में पा सके। तो ये किसका मानना है, ये पिको आयर का मानना है। तो पिको आयर कहते हैं कि हम ट्रैवल इसलिए करते हैं ताकि हम खो सके और साथ ही में कुछ पा
सके। तो इसके अलावा जो पिको आयर थे उन्होंने कहा है कि जो ट्रैवलिंग होती है वो हमेशा खुले दिल से करनी चाहिए, यानी ओपन हार्ट, या हम कह सकते हैं कि ओपन हार्ट से वो करनी चाहिए। ये दिल में नहीं कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। इंसान को अगर किसी जगह पे जाना है तो वो क्या, यानी खुले दिल से, यानी ओपन हार्ट, बाय ओपन हार्ट, ओके, यानी हमेशा खुले दिल से करनी चाहिए। यानी जब आप नई नई जगहों पे जाते हो, उसका कहना यह है कि जब आप नई नई जगहों पे जाते हो, जब आप नई जगहों को एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, तो आपको जो फीलिंग मिलती है, ठीक है, वो आपको कभी भी किसी रिटन जर्नल से नहीं मिलेगी। यानी उसका ये मानना है कि अगर किसी जगह पे, किसी जगह, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वी आर फ्रॉम कश्मीर एंड वी से अबाउट गुलमर्ग, ठीक है, यानी किसी जगह पे गुलमर्ग के बारे में लिखा है, यानी रिटन जर्नल लिखा है, यानी इसको हम पढ़ते हैं कि गुलमर्ग ऐसा है, गुलमर्ग वैसा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी स्केटिंग होती है, यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं, यानी यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो बाकी चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं। लेकिन हम अगर कभी उधर गए नहीं तो हम इन चीज़ों को उतना फील नहीं कर सकते कि जब हम पर्सनली वहाँ पे विजिट होंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो पिको आयर है, ठीक हो, जो पिको आयर है, पिको आयर का ये कहना है कि जो ट्रैवलिंग होती है वो आप हमेशा खुले दिल से करो, ठीक है। जब आप नई नई जगहों पे जाते हो, जब आप नई जगहों को एक्सप्लोर करते हो, कि जो फीलिंग रिटन मैटर से आती है, जो मतलब यानी जो खुद जाने से जो फीलिंग आती है वो किसी रिटन जर्नल से हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर हम मान के चलो कि किसी भी जगह के बारे में पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल गुलमर्ग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम पर्सनली वहाँ पे विजिट करेंगे, जितना मज़ा हमें पर्सनली विजिट करने में आएगा उतना मज़ा हम क्या किसी भी रिटन जर्नल से नहीं पा सकेंगे, ठीक है। यानी हमें उतना मज़ा किसी भी रिटन जर्नल मैटर से, या किसी भी रिटन मैटर या किसी रिटन जर्नल से हमें देखने को नहीं मिलेगा अगर हम वहाँ पे पर्सनली विजिट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी पर्सन की मान के चलो कि कोई बंदा ट्रैवलर है, ठीक है, क्या कोई पर्सन ट्रैवलर है, अगर आप मतलब वो किसी कभी कभार ब्लॉग्स भी बनाता है, यानी जो ब्लॉग्स लिखते हैं उस जगह की, यानी जहाँ पे वो विजिट करना चाहता है, जहाँ पे वो ट्रैवल करना चाहता है, उस प्लेस के बारे में, उस नई जगह के बारे में लिखता है, तो आपको मन, जो आपका मन होता है वो करता है कि हम भी वहाँ पे विजिट करें। यानी मतलब जब आप उस पर्सन की जो उसका रिटन जर्नल होता है, जब आप वो पढ़ते हो, ठीक है, वो कभी आपको मतलब उतनी फीलिंग नहीं देता है जितनी कि अगर मान के चलो कि अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है, कि मान के चलो कोई बंदा लद्दाख के बारे में लिख रहा है, ठीक है, ठीक है, यानी कोई बंदा लद्दाख गया और वो लद्दाख के बारे में लिख रहा है, तो जब आप उस बंदे की जो ब्लॉग्स होते हैं जब वो आप पढ़ते हो, ठीक है, आपको उतना मज़ा नहीं आता है जब आप खुद पर्सनली विजिट करते हो। तो इसी तरह जो पिको आयर है, पिको आयर भी यही कहते हैं कि जब आप किसी बंदे की जर्नी पढ़ोगे, ठीक है, किसी बंदे की ट्रैवलिंग पढ़ोगे, तो उस पढ़ने में आपको उतनी फीलिंग नहीं मिलेगी जितनी आपको खुद मिलेगी अगर आप वहाँ पे खुद जाओगे। यानी ये कौन कहता है, ये पिको आयर कहता है कि पिको आयर कहता है कि अगर आप किसी जगह पे जाना चाहते हो, किसी बंदे की मतलब कोई बंदा ट्रैवलिंग करता है और उसके बारे में आप पढ़ते हो, तो आपको उतनी फीलिंग नहीं मिलेगी जब तक आप खुद ना वहाँ पे विजिट करोगे, ठीक है, करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रैवलिंग होती है ये हम जो ट्रैवलिंग होती है वो हमेशा खुले दिल से करनी चाहिए, ताकि हम हर चीज़ का लुत्फ़ उठा सके, हम नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसलिए ट्रैवलिंग से क्या होता है कि ताकि हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और नई जगहों को जाने, ठीक है, यानी नए नए चीज़ों को जाने, नए नए जगहों को जाने, ठीक है। इसके अलावा जो पिको आयर थे उनका मानना यह था कि वाई वी ट्रैवल, यानी आखिर हम ट्रैवल क्यों करते हैं और ट्रैवलिंग से क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, यानी हम न्यू थिंग्स, ठीक है, यानी जो नए चीज़ें होते हैं हम उन्हें एक्सप्लोर करते हैं जिनके बारे में हमने कभी ना सुना होता है ना हमने कभी देखा होता है, ठीक है। तो इसके बाद उन्हें कहा कि हम नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और फिर ये जानते हैं कि ये जो हमें चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, जो भी हमें थिंग्स वहाँ पे देखने को मिलती है, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, चाहे वो मेडिसिन हो जो मतलब जंगलों में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उन चीज़ों को वो अपने रिव्यू देते हैं, उन चीज़ों के बारे में वो अपनी रिव्यूज़ देते हैं और कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमें कितनी पसंद आई है और कितनी नापसंद आई, ठीक है। तो इसके अलावा पिको आयर का ये मानना है कि अगर हम बात करेंगे ट्रैवलिंग क्या होती है, उसने कहा कि जो ट्रैवलिंग क्या होती है, तो यानी उन्होंने कहा कि ये जो ट्रैवलिंग होती है
अगर हम नई चीज़ों के बारे में जानेंगे और जो हमने चीज़ें अभी तक ना देखी होंगी उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ठीक है, उन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं थ्रू ट्रैवलिंग, ठीक है। यानी ट्रैवलिंग के ज़रिए हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। मान के चलो कि अगर कोई बंदा गुलमर्ग है, मान के चलो गुलमर्ग की हम बात करेंगे, ठीक है, गुलमर्ग कभी गया ही नहीं है, तो वहाँ के जो नए नए चीज़ें हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो बाकी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में वो जानता है, ठीक है। और लेकिन ट्रैवलिंग ही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल होता है। यानी ट्रैवलिंग से ही हर चीज़, मतलब हर चीज़ नहीं, जो जहाँ भी आप विजिट करना चाहते हो, ठीक है, मान के चलो कि आप लद्दाख जाना चाहते हो, ठीक है, आप गुलमर्ग जाना चाहते हो, ठीक है, आप मानसबल जाना चाहते हो, जहाँ पे भी ऐसी साइट्स है जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगे, अगर आप लोग वहाँ पे विजिट करना चाहते हो तो यू कैन ऑब्वियसली विजिट देयर, बट इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू ट्रैवलिंग। यानी ये खाली पॉसिबल है ट्रैवलिंग के ज़रिए, ओके। तो यानी ट्रैवलिंग से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ट्रैवलिंग होती है ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, ठीक है। यानी ट्रैवलिंग से ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवलिंग से अगर हम किसी जगह पे विजिट करते हैं तो ट्रैवलिंग से ही हम वहाँ के कल्चर, वहाँ के डिशेस और वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी जो मेंटेलिटी होती है, वहाँ के उन कल्चर, या हम कह सकते हैं कल्चर, उनके डिशेस और जो वहाँ के लोग होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। मान के चलो कि मैं तमिलनाडु गया, ठीक है, मैंने तमिलनाडु जाना है, ठीक है। जब भी मैं तमिलनाडु जाऊंगा, जब भी मैं तमिलनाडु विजिट करूंगा तो वहाँ के कल्चर के बारे में अच्छी तरीके से जानूंगा, वहाँ के डिशेस के बारे में अच्छी तरीके से जानूंगा, वहाँ के जो बाकी चीज़ें हैं, वहाँ का जो रिलीजन है, वहाँ का जो बाकी जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं, तो उनके बारे में ये सब चीज़ें हम जानेंगे। सो ये चीज़ें जो होती है, जो पिको आयर थे, पिको आयर का मानना यह है कि, उसका कहना यह है कि ये जो सारी चीज़ें हम देखते हैं किसी भी कम्युनिटी की, जब भी हम किसी जगह पर विजिट करते हैं तो वहाँ का जो कल्चर होता है, वहाँ के जो डिशेस होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, तो और उन लोगों के जो ख्याल होते हैं उनके बारे में हम सब ये चीज़ें जानते हैं। सो ये जो चीज़ें हम जानते हैं ये खाली मुमकिन है, इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। यानी ये खाली पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, यानी ट्रैवलिंग की वजह से ही हम ये इन चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो ट्रैवलिंग है, ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग की वजह से ही, मतलब ट्रैवलिंग हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, ट्रैवलिंग से ही क्या हमारी जो इमेजिनेशन होती है वो कितनी बेटर होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी इमेजिनेशन है, हमारी इमेजिनेशन ट्रैवलिंग की वजह से ही प्रूफ होती है, और हमारी वजह जो ट्रैवलिंग होती है, ट्रैवलिंग की वजह से जो हमारी इमेजिनेशन होती है वो बेटर होती है, ठीक है। और हमारी सोच में कितनी चेंजेस आती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर हम किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं कि जिसके बारे में बहुत सारे जो ब्लॉगर होते हैं, जो लिखते हैं, जो राइटर होते हैं, जो राइटरों ने किसी जगह पे लिखा है कि ठीक है, मतलब ये जो जगह है ये बहुत डेंजरस है, तो हमारे जो इमेजिनेशन होती है, हम कहते हैं कि अगर हम वहाँ पे हम विजिट करें तो क्या पता हमारे जान को खतरा हो सकता है। हमारी जो इमेजिनेशन होती है, हम ये हमेशा यही सोचते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, जब हम वहाँ पे विजिट करते हैं, तो हमारी जो इमेजिनेशन होती है, वहाँ पे हमारी इमेजिनेशन बिल्कुल चेंज होती है। यानी ये जो चेंज होती है ये होती है ट्रैवलिंग की वजह से, ठीक है। यानी ट्रैवलिंग की वजह से ही हमारी इमेजिनेशन में चेंज आती है, हमारे मेंटलिटी में चेंज आती है, हमारी जो सोच होती है वो बेहतर होती जाती है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, ओके। तो ये थी जो ऐसे लिखा था, ठीक है, यानी ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वाई वी ट्रैवल, यानी ये जो लिखा था पिको आयर ने, ठीक है। यानी पिको आयर की जो ये ऐसे है दैट नहीं, वाई वी ट्रैवल, यानी आखिर हम ट्रैवल क्यों करते हैं, तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ऐसे, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।